नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। आज हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक है। तो ये टॉपिक है कि नदियों के किनारे में बसे हुए शहरों के नाम, कौन से नदी के किनारे पे बसे हुए हैं उनके शहरों के कुछ नाम बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो कभी न कभी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर फिर भी छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो एक कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा। ठीक है, उससे भी डिटेल बना दूंगा। फिलहाल अभी शॉर्टकट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, जो जनरली आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो पर्टिकुलर नदी और शहर किस प्रदेश में स्थित है, वो शहर किस प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। सो आगरा से स्टार्ट करते हैं। तो आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एक शहर है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप ये भी जान लो, इसके बारे में बता दूं कि कोई भी शहर पहले नदियों के किनारे इसलिए बसाया जाता था ताकि वहाँ पे वाटर रिसोर्स जो है उसकी कोई कमी ना हो, ड्रेनेज सिस्टम है जो वो भी प्रॉपर रहे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं कि नदियों के किनारे बसाते हैं। सो आगरा का हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एक शहर है, यमुना नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो वो गुजरात में है और साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती का हिस्ट्री भी आप जान सकते हो कि महात्मा गांधी के बारे में एक उसमें श्लोक है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इलाहाबाद की अगर बात करें, जिसको प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है वो प्रयागराज में देखने को मिलता है। कहीं कभी ये भी ऐसे भी शहर मिलते हैं जहाँ पे 2-3 नदियाँ मिलती हैं। तो इलाहाबाद आके प्रयागराज उसमें से एक है। इसी तरीके से अयोध्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है और वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इनका भी अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र का जन्मस्थल है। तो वहाँ पे सरयू नदी है। सरयू नदी का भी जब आप रामायण वगैरह पढ़ते होगे, रामचरितमानस, तो उसमें सरयू नदी की व्याख्या मिलती है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ शहर की। तो बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम, ये 4 ऐसे हमारे धाम हैं। ठीक है, तो उसमें से एक आपका जो शहर है वो है बद्रीनाथ। तो वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है और जिस नदी के किनारे उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानते रहिए। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आगे है भागलपुर, जो कि बिहार में है। तो ये गंगा नदी के किनारे है भागलपुर। आप एक्चुअली ट्रेन का नाम मतलब भागलपुर एक्सप्रेस आने वाली है, इस टाइप का कोई भी चीज़, तो आप किसी न किसी इवेंट से याद कर सकते हैं। तो बी मतलब भागलपुर बिहार में है, पहली बात तो ये याद हो जाना चाहिए। और बिहार में ज़्यादा नदी है भी नहीं। ठीक है, बिहार में बहने वाली गंगा एक प्रमुख नदी है, पटना से बहती है, भागलपुर से होकर बहती है। अब बात करते हैं बेंगलोर की, जो कि कर्नाटका का एक प्रमुख शहर है बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से आईटी फर्म्स पाए जाते हैं। कई कई हमारे इंजीनियर बंधु वहाँ पे जॉब करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपका, तो बेंगलोर जो है वो आपका कर्नाटका में पाया जाने वाला शहर है, वो बता ही दिया। और ये विश्व भवाती नदी के किनारे आपका स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट को मैं शॉर्टकट रखूँगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखूँगा। ठीक है, अगला आपका है कटक। कटक किससे संबंधित है आप जानते ही हो। ठीक है, तो उड़ीसा में स्थित है और ये जो है नदी जो है जिसके किनारे स्थित है वो है महानदी। चेन्नई, चेन्नई को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और कुआम जो नदी है वहाँ पे ये स्थित है उसके किनारे। दूसरी नदी जो आपका चेन्नई में वो आपका अद्यार नदी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देख सकते हो। इसी तरीके से कोयम्बटूर जो है वो फिर से तमिलनाडु में है। ठीक है, और मतलब शहर का नाम, पहले कोयम्बटूर आप क्या है वो भी जानते रहो, शहर का नाम है। इसके साथ साथ नोयल नदी के किनारे स्थित है, ये आप जानते रहो। दिल्ली की बात करें तो ये आपका दिल्ली, जैसा कि आप जानते हो कि केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है और उसके साथ साथ आपका एक अलग से प्रदेश है क्योंकि केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से जो दिल्ली है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दिल्ली शहर। इसी तरीके से डिब्रूगढ़ की बात करें तो वो आपका असम में है और ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका जो लिस्ट में शामिल है वो है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है तो वहाँ पे वो फेमस है आपका आईआईटी वगैरह वहाँ पे है। ठीक है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का काफ़ी अच्छा नाम है। तो ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आप जानते हैं। गया, ठीक है, तो बोध गया में आप ये भी जानते हो कि सारनाथ गया, ये सारे बौद्धिक स्थान हैं। ठीक है, बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बुद्ध ने अपना एक प्रवचन दिया था। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मज़ा आएगी। तो वो आपका जिस नदी के किनारे स्थित है वो है आपका फाल्गु नदी, जिसको निरंजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन जरूर याद रखेंगे। तो गया तो काफ़ी फेमस है, आप जानते ही होंगे। अगला है आपका ग्वालियर। ठीक है, झांसी की रानी, ग्वालियर में उनका महल है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। सो ये आपका ग्वालियर जो है फेमस मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जिस नदी के किनारे स्थित है वो उस नदी का नाम है चंबल। चंबल भी याद करने में आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। चंबल एक एरिया है जहाँ पे अभी हाल ही में एक नेशनल हाईवे बनाने की बात चल रही है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने की बात की जा रही है। राजस्थान कोटा तक जाएगा और ये जो आपका हमारे भारत देश का स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना थी जिसके अंतर्गत बड़े बड़े महाशहरों को जोड़ा गया था। ठीक है, चतुर्भुज आकार में, तो उस नेशनल हाईवे के लगभग जाकर के मिलता है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है और अगर आप कहोगे तो इस पर वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर की बात आती है हरिद्वार का। हरिद्वार को कौन नहीं याद रखेगा। तो हरिद्वार जो है, ठीक है, वो उत्तराखंड में स्थित है, यूके में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट हुआ करता था लेकिन अब ये उत्तराखंड में है और ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, गंगा नदी का ओरिजिन भी एक्चुअली वहीं से होता है, मतलब उत्तराखंड से ही होता है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद शहर जो है वो आपका तेलंगाना में आता है, और जो तेलंगाना में शहर हैदराबाद है वो आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब जबलपुर की बात करते हैं, जो कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश में है, और जिस नदी के किनारे स्थित है तो वो है नर्मदा नदी, पवित्र नर्मदा नदी। ठीक है। तो इनका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ठीक ठाक है, तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेता है। कानपुर की अगर बात करें तो हाल ही में कानपुर काफ़ी दुबे जी की वजह से काफ़ी फेमस हो गया। ठीक है, फेमस क्या हुआ, कुख्यात हो गया, लेकिन अपने को ये यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है। और जिस नदी के किनारे है, एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे है। कानपुर एक और वजह से फेमस है, वहाँ पे आईआईटी कानपुर है। देखो मैंने दो शहर ऐसे बताया जहाँ पे आईआईटीज़ हैं, तो वो वैसे भी याद रख सकते हो कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। अगला जो है वो आपका कोलकाता है। कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये जिस नदी के किनारे स्थित है उसको कहते हैं हुगली। अगला करनूल जो है, तो करनूल जो है वो आपका एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में आता है, और ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित है। कोटा की बात करें तो कोटा किस लिए फेमस है, पहली बात तो ये समझो। तो कोटा से हमारे जो ओम बिरला साहब हैं, इस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो वहाँ के सांसद हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने के लिए भारी मात्रा में पूरे देश के, ठीक है, पूरे देश के विद्यार्थी जाते हैं वहाँ तैयारी करने के लिए। तो कोटा इस वजह से भी फेमस है। जिस नदी के किनारे स्थित है, तो एक बार फिर से चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे मैंने एक और चीज़ बताई थी, क्या बताया था, राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में मैंने बताया था आपको। कौन सा था, वो था चंबल नदी। अभी मैंने एक और परियोजना की नाम भी बताई जिसमें नेशनल हाईवे बनाने की बात चल रही है। ठीक है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब से उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन किया, तो उसमें लिंक है यहाँ पे। तो उन्होंने फोर्स किया, फोर्स कह सकते हैं, या फिर उन्होंने सुझाव दिया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कि आप ऐसा करो। तो उसमें नेशनल हाईवे बन रही है। नेशनल हाईवे जो है वो आपका चंबल नदी के किनारे के इलाकों में बन रही है। ठीक है। और उससे क्या होगा कि उस जगह के लोग काफ़ी पिछड़े हैं। चंबल के डाकू का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ों को लिंक करके जब आप समझोगे ना, तब आप एग्जामिनेशन में कंफर्म किसी भी चीज़ में एज बना पाओगे। तो कोटा जो है राजस्थान, वो चंबल नदी में जाता है। मैंने ये भी बताया कि नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ जाएगा, यूपी में जाएगा। यूपी में कहाँ से जाएगा आपका, यूपी में आपका जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाली सड़क है वहाँ से लिंक करेगा। चंबल नदी के किनारे किनारे होते हुए मध्य प्रदेश में ग्वालियर वगैरह को टच करते हुए वो जाएगा कोटा। कोटा में चंबल नदी का भी है वहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से कोटा याद रख लो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ की। अब लखनऊ तो पहली बात यूपी का जो है वो आपका कैपिटल है, राजधानी है, ये भी समझते रहो। आदित्यनाथ जी वहीं से आपका देख रेख करते हैं पूरे यूपी का। दूसरी चीज़ की ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं लुधियाना की। ठीक है। तो पंजाब में लुधियाना है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो ना, किसी की इच्छा में कोई हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता, तो आपकी इच्छा तो आप सतलज बोलिए या सतलुज बोलिए। अब बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा किस लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं मदुरई की। मदुरई जो है वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम अगर बताना चाहो तो अगर आपकी श्रद्धा होगी तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ठीक है। तो वो आपका वैगई नदी के किनारे स्थित है। प्रोनाउंसिएशन जरूर देखेंगे। नासिक जो है, नासिक वो आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, और इस नासिक जो है जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदियों में से एक आती है। ठीक है। इसी तरीके से पंढरपुर की अगर बात करें तो वो आपका महाराष्ट्र में है और भीमा नदी के किनारे स्थित है। पुणे की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में ही है, काफ़ी प्रमुख शहर है। वहाँ पे आईटी सेक्टर काफ़ी देखने को मिलता है। तो आईटी के कई कंपनियां वहाँ पे स्थित हैं। ठीक है। तो हमारे इंजीनियर बंधु जो हैं वहाँ जा करके नौकरी करते हैं। तो ये आपका मूला और मुथा नदियों के किनारे स्थित है। पटना की बात करते हैं तो वो बिहार में स्थित है और श्री गंगा नदी के किनारे, तो पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो काफ़ी अच्छा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। ठीक है। हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं राउरकेला की। तो राउरकेला जो है उसमें एक एनआईटी भी है, वहाँ पे स्थित है। तो ऐसे भी याद कर सकता है कोई इवेंट के तरीके से। वो उड़ीसा के अंतर्गत आता है और ब्राह्मणी नदी जो है वो उसके तट पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर आपका राउरकेला शहर स्थित है, जो कि आपका उड़ीसा के अंतर्गत आता है। उड़ीसा में एक आपका संबलपुर आता है, और ये जो संबलपुर है वो आपका महानदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, जिसको जम्मू कश्मीर में तो घटनाएं आप हमेशा सुनते हो, लेकिन उसमें एक नया जो इवेंट आया उसमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसके साथ लद्दाख को अलग कर दिया गया था। तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। पंचनद भी आपने सुना होगा वहाँ पे। तो अब बात करते हैं सूरत की। सूरत जो कि गुजरात का औद्योगिक शहर है। ठीक है। वहाँ पे आपका कपड़ा उद्योग काफ़ी फेमस है, सूरत की साड़ियाँ फेमस है। तो वो आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तिरुचिरापल्ली की अगर बात करें तो वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। डी से आप याद रख सकते हो। कावेरी दक्षिण की गंगा। ठीक है। कावेरी की यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो, अलग अलग होती है। KAVERY से शुरू होती है, CAUVERY से शुरू होती है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो कावेरी नदी है वो आपका तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जो शहर है वहाँ से होकर जाती है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक और शहर उज्जैन, जो कि एमपी में एक बार फिर से पाया जाता है। ये आपका क्षिप्रा नदी या फिर सिप्रा नदी जो भी बोलना चाहे आप, तो उस नदी के किनारे स्थित होता है। ठीक है।
अब वाराणसी की बात करते हैं तो जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको, वाराणसी आप जानते हो उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है, वाराणसी में आपका गंगा जी हैं और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी डिटेल में कोशिश की है आपको किसी न किसी इवेंट से याद कराने की। फिर भी अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो उसको अपने से एक बार चेक करते हुए आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से हमारा पूरा वीडियोस खराब हो, उसको कंप्लीटली देखेंगे, ऑथेंटिक तरीके से समझेंगे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए कोई सुझाव आपका कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। धन्यवाद।